अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये कमीशन एजेंट की शॉप का ऐड बनाएंगे। इसके लिए मैंने इसको पहले डिज़ाइन करके रखा हुआ है। बनाने के लिए पहले मैंने क्या आज हम क्या बना रहे हैं उस स्टार्टर को सामने रखते हुए मैंने पहले बना रखा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। ये मैं इसका नाम लिखूँगा। हम यहाँ से पहले इसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे और इसको लिख लेंगे ES सरखेल। आपने जिसका बनाना होगा आप उस नाम के हिसाब से बनाएंगे। मैं P प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको अलवी नस्तलीक में लेके आता हूँ। लास्ट में खैर है, इसको नूरी नस्तलीक में लेके जाते हैं। नूरी नस्तलीक ये वाला लेना है कशीदा में। बस ये हो गया। कंट्रोल की करता हूँ मैं। कंट्रोल के नहीं, इसको अंडू करके मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब यहाँ से इसको ब्रेक अपार्ट करना है और इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है जैसे आपको अच्छा लगे। ये ऐसे इसको यहाँ लगाएंगे। ज़्यादा करीब हो गया है तो इसके सेकंड को मैं कम करता हूँ। इसको हल्का सा बोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। अब इसको सेलेक्ट करके मैं वापस वैसे कंबाइन कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ना कुछ ये ऐसे ज़बर ये वो ये दी हुई हैं। इसके लिए एक फ़ॉन्ट आप इन पे उर्दू से ले सकते हैं या नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये लेके रखा हुआ है और ये फ़ॉन्ट है इसका अल्फारस के नाम से, इस्लामिक सिंबल। ये मैंने IKJ के नाम से ना इसको लेके अल्फारस में अल्फारस यहाँ पे ये नाम यहाँ शो होते हैं, ये देखें। तो इसका नाम भी यहाँ पे आ रहा है अल्फारस 16 इस्लामिक सिंबल रेगुलर नॉर्मल, ये लेना है। अच्छा, इसको कंट्रोल क्यू करके ब्रेक अपार्ट कर लेना है यहाँ से। ये देखें, यहाँ से ब्रेक अपार्ट करेंगे। ये चीज़ें मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से ले लूँगा, जैसे ये है। इसको भी कर लेते हैं ब्रेक अपार्ट। इसको पेश को नहीं, ये वहाँ ज़रूरत है भी नहीं, ये नहीं। जो लेने आप यहाँ से ले सकते हैं ऐसे। बस यही सैम्पल अभी बहुत रहेंगे। मैं इनको वहाँ जाके एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा कम कर लूँगा यहाँ से। साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। ये सरखेल। इन चीज़ों को लें यहाँ पे आप साइज़ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये छोटे हैं ना। थोड़ा सा रोटेट कर लें ऐसे और इसकी कॉपी आप यहाँ लेके आए। इसको थोड़ा सा ऊंचा लेके जाएंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हैं सिंपल जैन को जहाँ दिल कर लगाते हैं ऐसे, ये भी अच्छे लगते हैं। बस इन फालतू चीज़ों को डिलीट करें, फिर सेलेक्ट करें और यहाँ से कंबाइन कर दें। ये हेडिंग का फर्स्ट हिस्सा बन गया। अब चलते हैं इसके साइज़ की तरफ। इसका साइज़ 775 बाई 1280 लेना है आपने। ये देखें, ये इसका साइज़ आ रहा है, ये साइज़ हमें लेना होगा। मैंने पहले ले रखा है, मैं डबल क्लिक करके यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ। इनको यहाँ लेके आते हैं, इसके साइज
बड़ा कर देते हैं। मैंने आपको इस एक हेडिंग के ज़रिए लिखना और इसको थोड़ा सा सजाना वो बता दिया है। मज़ीद मैं आपको नहीं बताऊंगा उसमें, इस तरह पे टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके ये बैकग्राउंड में मैंने एक इफेक्ट दिया था। ये किसी भी तरीके से चाहे तो बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसका कई ऑप्शन है। मैं ये सिंपल सा नोड्स के ज़रिए बना रहा हूँ। इसको नीचे ले जाएं, इसको ले जाएं ऐसे ही, इनको सेलेक्ट करें, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करें, इसको रिमूव कर देता हूँ डबल क्लिक करके, यहाँ फिर ले लेता हूँ नोड, यहाँ इसको रिमूव किया, सॉरी ये नोड नहीं दिया था, यहाँ रिमूव दिया और यहाँ नोड ले लें, इसको लेके आए। बस ये किसी तरीके से भी हो सकता है, आप जहाँ से दिल करे इसको बनाएं। ये मैं ऐसे बना रहा हूँ सिंपल, और यहाँ से एक रेक्टेंगल लें, कोशिश करो उससे ज़रा बड़ा हो, थोड़ा सा इसमें लाएं। मैं ये फालतू नीचे वाले ना डिलीट कर देता हूँ जो अरेबिक स्टाइल में थे, अब उनका काम ख़त्म हो गया ना। इसको थोड़ा इसको क्लिक करके नीचे की तरफ लाएं और क्लिक राइट क्लिक कर दें। इस तरीके से मैं 3 कापियाँ लूँगा इसकी, ऐसे थोड़ा नीचे वाले को कम करता हूँ और यहाँ से आप स्मार्ट फिल टूल लें, इनमें फिल करते हैं ये ऐसे बस। ऑल्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सब सेलेक्ट हो गए और डिलीट प्रेस कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। इसको सेलेक्ट करें सारे को और इसमें सिंगल वर्ड फिल करता हूँ और यहाँ से मैं इंटरेक्टिव टूल लूँगा और ये देखें ये ऐसे ही यहाँ ले ले ऐसे, यहाँ थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो गया है। बस नीचे यहाँ क्लिक करें और इसका यहाँ क्लिक कर दें, ये अलग अलग इनको डिज़ाइन दे दें। सिलेक्शन नहीं हो रही, मैं हटा देता हूँ और दोबारा लेता हूँ इसको, ये इसको यहाँ देता हूँ कलर। बस अब यहाँ इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आउटलाइन हटा दें, ये ऐसे बन गया। सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, ग्रुप बना, राइट क्लिक करके पावर क्लिक इनसाइड, प्रोजेक्ट यहाँ इनसाइड जाते हैं इसके, इसको सेलेक्ट करके ऊपर लेके जाएं। बस ये ठीक है। अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं, जैसे कि मैंने ये येलो सा बाहर वाइट सा दे रखा है, इसको अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हैं कलर। यहाँ पे लूँगा ऐसे, मैं यहाँ पे लाइट सा येलो लेता हूँ और बाहर वाले टूल में वाइट, कलर की कोई मैचिंग अच्छी नहीं हो रही। चलिए इसी कलर को ना मैं लाइट कर देता हूँ, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने ये येलो और ग्रीन लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा कलर हार्ड है, यहाँ सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्रेस करके बैठे और यहाँ क्लिक करते जाएं। ये देखें, आप मेरे माउस का क्लिक भी सुन रहे होंगे, ये लाइट हो गया और ये डार्क। आप ऐसे मर्जी से कोई किसी भी कलर को लाइट कर सकते हैं। देखें वो कलर ख़त्म हो गया है। दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये देखें ऐसे कलर लिया, इनसाइड आप कोई भी ले लें और कोई भी ले लें, बस कंट्रोल प्रेस करें और फिर से ये क्लिक करते जाएं, ये लाइट होता जा रहा है। बस ये बहुत है यहाँ तक। अब इसमें मैं ज़रा थोड़ा कलर फिल करता हूँ, आउटलाइन देता हूँ यहाँ से, हैंड फिल, और ये सेटिंग सेम ऐसे देनी है जो मैं अक्सर देता रहता हूँ, सेम वही ऑप्शन है। आउटलाइन को वाइड करेंगे यहाँ से ऐसे, ज़रा बड़ा करेंगे और यहाँ से शैडो दे देंगे ये, और यहाँ इसको 6% दें और इसको 80 कर दें, तो ये बन गया। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ मैं, ऊपर से ज़्यादा आ रहा है, ये ऐसे
फिर हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, बाकी एडजस्टमेंट को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ताकि अच्छा लगे, बुरा ना लगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, किसी भी साइज़ में आप ले सकते हैं अपनी जगह के हिसाब से। तो इसको यहाँ ऐसे राउंड करेंगे, इसमें करें, आउटलाइन को वाइट करें राइट क्लिक के ज़रिए। बस चाहे तो इसको शेड दें या ना दें, वो आपकी मर्जी है। मैं हल्का सा दे रहा हूँ। ओके, अब मैंने ये नाम लिख के रखा हुआ है फ़हीम अहमद प्रोप्राइटर। अच्छा, प्रोप्राइटर के ऊपर एक थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं ऐसे। ये मैंने लिया है ऐसे रेक्टेंगल, शेप टूल के ज़रिए इसको मैं राउंड कर देता हूँ। यहाँ से पेन टूल के ज़रिए शिफ्ट प्रेस करके ये ऐसे लाइन लेंगे बिल्कुल सीधी सी। शिफ्ट ये रहा हूँ ताकि लाइन बिल्कुल सीधी आए। सेट किया, ई एंड सी प्रेस करें, इसमें वाइट फिल कर दें, शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये ऐसे आएगा। यहाँ से ये इधर इसको डुप्लीकेट करें, एक कॉपी लें, इसको भी ऐसे, इसको शिफ्ट प्रेस करके अंदर की तरफ राउंड कम करें साइज, और सेम ऐसे इसको भी मैंने कंट्रोल आर के जरिए रिपीट किया इसको। सेम इसकी कॉपी नीचे लाएंगे, ये हो गया ऐसे। इन लाइंस को सिर्फ आपने सेट करना है और कंट्रोल जी कर देना है, ग्रुप बन गया। यहाँ से इसके कॉर्नर को राउंड करना है, तो यहाँ से राउंड राउंड सेलेक्ट करें, अब इससे कॉर्नर देखे राउंड हो गए। तो इन लाइंस को पकड़े, शिफ्ट पेज डाउन कर दें, बस यहाँ ऐसे ग्रुप कर दें, हो गया। साइज कम करता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ मैं। अभी भी साइज बहुत बड़ा है ये, जब नाम इसका देंगे तो ये फिर नज़र आएगा। आउटलाइन वाइट दे दें, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। येलो है, ये ब्लू ठीक था, लाइट ब्लू, ये ऐसे। अच्छा, मैंने ये जो लिख के रखा हुआ है ना, मैं इसको करना बताता हूँ आपको। ये सिंपल मैंने वैसे ही फ़हीम अहमद लिखा, उसमें नूरी एल्विन लिख के अंदर, और ये राइटर को आप यहाँ पहले शिफ्ट पेज आप कर लेता हूँ मैं, तो ये पहले लिख के रखा हुआ है डेटा। ये देखिए, थोड़ा सा साइज कम करें या इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के बड़ा कर लें, ये सी, और ये नीचे लाता हूँ मैं, ऐसे एडजस्ट कर। नंबर की बारी है, अब नंबर यहाँ दे, ऐसे फ़ोन नंबर दे सकते हैं। इनके कलर वाइट कर देता हूँ ताकि इजीली नज़र आए। एक एंगल ले लें ताकि ये दोनों के दरमियान एक डिवाइडर बन जाए। या ये फ्रूट मैंने नेट से करके रखे हुए हैं, जैसे कि ये फ्रूट्स डॉट PNG, और यहाँ से PNG आप ले, बस इसको उठा के यहाँ रखते हैं ऐसे। अच्छा, इसको ना बड़ा कर देते हैं ज़्यादा थोड़ा, ऐसे ओवर हो गए। ओवरलैप कम करें, ओवरलैप होना चाहिए, अच्छा लगेगा, लेकिन कम हो। और जी इसको ग्रुप कर दिया और थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं ऐसे। यहाँ पे दो लाइंस लेनी है ऐसे, एक यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ ना एड्रेस दे देते हैं, शिफ्ट पे जब करेंगे वो नीचे चला गया ना, तो इसमें चाहे तो कलर भी दे सकते हैं। मैं कलर दे रहा हूँ ताकि कलरफुल पैड है तो अच्छा लगे। आउटलाइन वाइट कर देती हूँ, लेकिन काफ़ी खूबसूरत बन गया। अब मैंने ये फ्रूट कमीशन एजेंट एक्सप्लायर को ना यहाँ लेके आता हूँ, उसमें मैंने वहाँ दिया हुआ था, यहाँ जगह है तो ये भी सही रहेगा। आउटलाइन वाइट और अंदर ब्लैक करते हैं, ऐसे ठीक है, ब्लैक से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट है, क्या है ये तारीख, नंबर
और जनाब ये भी मैंने वैसे लिखे हुए हैं सिंपल से, ये देखें जमील नूरी नस्तली कशीदा, जमील नूरी कशीदा उसमें लिखे हुए हैं। बस मैं इनको लिखता नहीं हूँ, टाइम को बचाने के लिए यहाँ लेके आता हूँ, ऐसे यहाँ कॉपी करके ना मैं ले आता हूँ ऐसे। ये लाइन लगाने का तरीका बताना पड़ेगा। ये ऐसे सिंपल से आप ये लाइन लें ऐसे ही, और यहाँ इसको ऐसे ड्रैग करके साइज बराबर कर दें, और सेम इसकी कॉपी यहाँ लाएं, राइट क्लिक करें, इसको यहाँ लेके आए, ऐसे ड्रैग करके इसका साइज भी इसके बराबर कर लें। ये देखिए नीचे वाले डॉट के बराबर हो, इसको इससे थोड़ा कम रखें। ड्रैग करके आगे लेके जाता हूँ मैं यहाँ, ड्रैग करके ना गौर से देखें, ये इसके बराबर लगा, ये साइज सेम हो गया दोनों का एंड में। फिर बताता हूँ, ये देखें मैंने ये कम किया हुआ ना, ऐसे ड्रैग करके मैं इसके ऊपर लाऊंगा तो ये उसके एज के बराबर आ गया। चलें ये हो गया। अब नेक्स्ट आखिरी चीज़ जो रहती है वो इसके बॉटम की सेटिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये फ्रूट्स ले रखे हैं ऐसे, अब इसको पहले तो यहाँ से ना ट्रांसपेरेंट कर दें ऐसे 80% पे करें। ये हो गए, राइट क्लिक करके पावर प्लेस इनसाइड कंटेनर, थोड़ा सा इसको नीचे करना है ऐसे। अच्छा लास्ट चीज़ मैंने लिख के रखी है ये वो बॉटम के लिए। बॉटम में आप चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, मसलन ये देखें यहाँ एक वाइट भी दिया जा सकता है, ना दे तो आपकी मर्जी है। ये ऐसे इसको कलर वाइट दे दें, आउटलाइन हटा दें, शिफ्ट पेज अप, इस तरह नोट ज़्यादा वाजे हो जाएगा इसका। और इसको थोड़ा कम करता हूँ मैं, और ये दस्तखत की जगह बस लाइन दे दें, जैसे ये लाइन पड़ी इसी को कॉपी करें यहाँ ले आए, इसको दस्तखत रख दें। अच्छा उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा, पूरा बन गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।